IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भूटान की पुरानी राजधानी का नाम है पुनाखा। ये उसकी आज की राजधानी थिम्पू से करीब 70 किलोमीटर दूर है। जो लोग थिम्पू आते हैं वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि एक पुरानी राजधानी देखने क्यों जाएं, क्या रखा है वहां पर। लेकिन मेरा मानना है कि वहां जरूर जाना चाहिए। एक तो पूरा रास्ता बहुत सुंदर है और थिम्पू से जाते वक्त आपको ढलान पर उतरना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पुनाखा भूटान के हिसाब से बहुत ही निचली घाटी में बसा हुआ है, इसीलिए यहां गर्मी बहुत पड़ती है। कहते हैं कि यहां सर्दियों में भी बर्फ नहीं पड़ती। हम सितंबर के अंत में भूटान पहुंचे थे। थिम्पू से निकलते समय हमने गर्म कपड़े पहने हुए थे। थिम्पू से पुनाखा के रास्ते में द्रोचुला पास या दर्रा पड़ता है। यहां पर एक बौद्ध मंदिर है जिसे द्रुक वांग्याल लाखांग कहते हैं। इसके अलावा एक शाही लॉज है और फिर एक टीले पर 108 छोटे स्तूप या चोटन बने हुए हैं। इन्हें सन 2003 में सैनिकों के सम्मान में बनवाया गया था। यह जगह अब एक बड़ा पर्यटक केंद्र बन गई है। मैं जब लाखांग के अंदर पहुंचा तो मुझे यह बात नहीं पता थी, लेकिन एक नजर में लगा कि सारी सजावट बहुत ही चमकदार और नई है। इसके अलावा एक पेंटिंग ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। इस पेंटिंग में राजा एक हवाई जहाज पर बैठा दिखाई दे रहा है। मुझे लगा हो न हो कोई झोल तो है। मैंने वहां मौजूद लोगों से पता किया तो मुझे बताया गया कि यह जगह अभी हाल ही में बनकर तैयार हुई। लाखांग के सामने सारे पहाड़ जंगलों से घिरे हुए थे और उनके पीछे बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। मेरे ड्राइवर ने कहा, सर आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको बर्फ वाली पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, वरना यहां मौसम बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। मुझे लगा यूं ही दूर की हाँक रहा होगा, लेकिन अगले 10 मिनट में मैं जब तक लाखांग से चोटन तक पहुंचा कि बादल घिर आए। अभी तक जो चोटन और जुनिपर के पेड़ धूप में चमक रहे थे, वो बादल और कोहरे के बीच बिल्कुल रहस्यमयी लगने लगे। मौसम अचानक बहुत ठंडा हो गया। खैर, थोड़ी देर यहां रहने के बाद हम पुनाखा की ओर रवाना हो गए। एक बार फिर मौसम साफ हो गया, गर्मी बढ़ गई। रास्ते में दूर पहाड़ियों पर छोटे छोटे बौद्ध मठ दिखाई देते रहे। 1-1.5 घंटे चलने के बाद सड़क मुड़ी और 2 नदियों के संगम के पीछे एक बड़ा सा महल दिखने लगा। सफेद दीवारों और लाल छत वाला यह विशाल महल ही पुनाखा जोंग था। जोंग का मतलब एक ऐसा महल या किला होता है जिसमें बौद्ध मठ भी होता है। पुनाखा सन 1955 तक भूटान की राजधानी थी। बाद में बढ़ती आबादी को देखते हुए उसे थिम्पू ले जाया गया। पुनाखा के महल में जाने के लिए पत्थर और लकड़ी का एक पुल है। सभी इसमें से होकर ही महल तक जा सकते हैं। मैं उस पर चल रहा था तो नीचे मोचू नदी बह रही थी और पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग उसमें रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। महल के दूसरे छोर पर भी नदी थी जिसे पोचू कहा जाता है। जहां महल खत्म हो रहा था वहीं
मोचू और पोचू का संगम हो रहा था। मुझे नदियों के नाम सुनकर पेरू के विश्व प्रसिद्ध माचू पिचू खंडहरों के नाम की याद आ गई। लेकिन जहां माचू पिचू का मतलब मर्दाना शिखर था, वहीं मोचू का मतलब था मां नदी और पोचू का मतलब था पिता नदी। पुनाखा जोंग के अंदर पहुंचकर पता लगा कि एक जमाने में शहर के नाम पर सिर्फ यही महल था और इसमें राज परिवार और उसके कर्मचारी रहते थे। यानी शहर के नाम पर बस एक महल। हालांकि महल विशाल है और उसके अंदर एक बड़ा आहता है, उसी में शाही परिवार का घर है, लोगों के रहने के लिए कमरे हैं और एक बौद्ध मंदिर भी है। फिर भी मैं सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ राजधानी थिम्पू चली गई, वरना महल कितना भी विशाल क्यों ना हो, इसमें तो लोग समाते नहीं, और अगर शहर बढ़ता तो यहां की खूबसूरती नष्ट हो जाती। वैसे अगर पुनाखा देखना है तो वसंत के मौसम में आना चाहिए, यानी होली के आसपास। तब यहां महल के चारों ओर पेड़ों में वायलेट रंग के फूल खिले होते हैं। लेकिन हम तो पतझड़ के मौसम में पहुंचे थे, तो हमें वो नजारा नहीं मिला। करीब 1 घंटे बाद हमने पुनाखा से विदा ली। एक बार फिर हम सड़क पर उसी जगह खड़े थे जहां से मोचू और पोचू नदियों का संगम दिखाई दे रहा था। उसके पीछे जोंग। ऐसा लगा मां और पिता नाम की 2 नदियों ने जोंग को बच्चे की तरह अपनी गोद में लिया हुआ है। जोंग के पीछे पहाड़ और फिर नीला आसमान। महल की इतनी सुंदर लोकेशन मैंने कम ही देखी है। मैं वहां से खुद को यह वायदा करके लौटा कि अगली बार मैं यहां वसंत में ही आऊंगा। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि इस सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet has a candid chat with Anshul Ailavadi. He's the business head at MTV, Beats, VH1 and Comedy Central India. We've added another new show to our network, Probation Se Promotion Tak with Abhinav Trivedi. On the first episode, Abhinav talks about entrepreneurship and all its hardships. Tune into this Hindi language show for fresh episodes every Monday. On Shunyavan, Shiladitya and myself are joined by Rohit Manglik. He is the founder and CEO of EduGorilla. We discuss how his journey started, what it offers to users, and why they have around 1,500 apps on the App Store. On the Edges and Sedges cricket podcast, DJ Ashwin and Varun discuss the Azim Rafiq racism role, the controversy surrounding Tim Payne, and look ahead to the first India versus New Zealand test. And on Simplify, Chuck, Naren and Tony discuss the antitrust motion against Google and simplify real-time buying for ads. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, go check out our website, ivmpodcast.com/YouTube, to get a list of all of our YouTube channels. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां-जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूँ मैं, शिफा माइत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।